हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं द राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर बाय एस.टी. कॉलेज। पिछले लेक्चर में हमने इसकी अबाउट 40 लाइंस एक्सप्लेन की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में फिर हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लाइन टू लाइन इन हिंदी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए कहानी कहाँ तक पहुँची थी कि जो गेस्ट इमेजिन कर रहा था कि जो बारात है जो आ गई है और दुल्हन भी अपने कमरे में सज धज कर पहुँच गई है। और उसके बाद कह रहा है कि द वेडिंग गेस्ट ही बीट हिज ब्रेस्ट yet he can't choose but hear and thus spake on that ancient man the bright-eyed mariner। वो जो वेडिंग गेस्ट था वो कह रहा है कि बीट हिज ब्रेस्ट, कि उसने इतना कहने के बाद उस मेहमान ने विरोध स्वरूप अपनी छाती पीटी, अपनी छाती वो पीटता है। एंड यट कैन नॉट चूज बट हियर, लेकिन वो इस सब के बावजूद भी वो क्या है, ही वॉज फोर्स्ड टू हियर, मीन्स अपनी कहानी सुनने के लिए वो वह भी उस वृद्ध की कहानी सुनने के लिए विवश है। एंड दस, और इस प्रकार स्पेक ऑन दैट एंसेंट मैन, और वो बूढ़ा जो व्यक्ति है, द ब्राइट आइड मारिनर, जो ब्राइट आइड है, चमकीली आंखों वाला जो नाविक है, वो अपनी कहानी शुरू कर देता है। क्या कहता है? एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट केम, और इस प्रकार से स्टॉर्म ब्लास्ट केम, स्टॉर्म ब्लास्ट यानी एक शक्तिशाली जो तूफान है, एक विनाशकारी जो तूफान है, इस प्रकार से वो आ जाता है, शीघ्र ही वो आ जाता है। एंड ही वॉज टायरनस एंड स्ट्रॉन्ग, और वो शक्तिशाली है, स्ट्रॉन्ग है, एंड टायरनस और दमनकारी है। कौन? वह तूफान, तूफान की बात कर रहा है। ही स्ट्रक विद हिज ओवरटेकिंग विंग्स, और वह अपनी संपूर्ण शक्ति से प्रहार करता है। एंड चेज्ड एज अस साउथ अलोंग, और उसको बहुत दूर तक दक्षिण की ओर उड़ाकर ले जाता है। किसको ले जाता है? उस जहाज पे दमनकारी एक तूफान आता है, विनाशकारी तूफान आता है, शक्तिशाली तूफान आता है, जहाज पर प्रहार करता है और उसको कहाँ चेज करता हुआ, कहाँ? साउथ तक, साउथ में दूर तक वो ले जाता है। विद स्लूपिंग मास्ट एंड डिपिंग प्रो, मास्ट कहते हैं मस्तूल को, और प्रो कहते हैं जो जहाज होता है उसका जो आगे का जो नुकीला सिरा होता है उसको प्रो कहा जाता है। क्लियर? और आगे देखिए, परस्यू कहते हैं पीछा करना, यल कहते हैं आवाज़, चीखने की आवाज़ को, एंड ट्रेड्स कहते हैं चलना। और चलिए, विद स्लूपिंग मास्ट एंड डिपिंग प्रो, और इसी के साथ साथ जो जहाज था जब तीव्र गति से दक्षिण समुद्र में वो बढ़ रहा है, स्लोपिंग मास्ट एंड ड्रिपिंग प्रो, तो उसका जो मास्ट है वो स्लोप यानी वो नीचे झुक जाते हैं, और उसका जो आगे नुकीला भाग है वो डिप यानी वो समुद्र में डुबकी लगाता है। एज हु परस्यूड विद येल एंड ब्लो, और ऐसा लगता है कि जैसे एक व्यक्ति होता है उसकी तरह से सिर नीचा करके अपने शत्रु से बचने के लिए क्या करता है? यल, यानी वो चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, शत्रु से अपने आप को बचाते हुए सिर नीचा करके जैसे वो चलता है। स्टिल ट्रेड्स द शेडो ऑफ हिज फो। क्लियर? शेडो ऑफ हिज, वो अपने शक्तिशाली शत्रु से बचने के लिए, उसकी शेडो से बचने के लिए स्टिल ट्रेड्स यानी वो अभी भी चलता है, धीरे धीरे वो चलता है सर नीचा करके। एंड फॉरवर्ड बैंड्स हिज हेड द शिप ड्रोव फास्ट, और जो शिप है, इस प्रकार से जो शिप है वो तीव्र गति से, ड्रॉप फास्ट लाउड रोयर्ड द ब्लास्ट, निरंतर धकेला जाता है, रोयर्ड यानी लाउड रोयर्ड, गरजता हुआ। द साउथ वर्ल्ड वी फ्लैड, और हम कहाँ चले? दक्षिण की तरफ। साउथ वर्ल्ड जो है पीछा करता हुआ वो दक्षिण की तरफ चलता रहता है, निरंतर धकेला जाता है वो जहाज। यानी इस स्टेंजा में जहाज की जो परिकल्पना है वो एक व्यक्ति से कर दी है। क्लियर? जो झुका हुआ अपने शत्रु से बचने के लिए आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी शत्रु क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स? शत्रु है वो शक्तिशाली तूफान। एंड नाउ, और इस प्रकार देयर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो, इस प्रकार मिस्ट धुंध, एंड स्नो और हिम, और जो बर्फ होता है,
इस प्रकार दोनों आ गए, धुंध और हिम। क्लियर। एंड इट ग्रीव वंड्रस कोल्ड, और बहुत अधिक सर्दी हो जाती है, यानी शीघ्र ही जो जहाज है वो धुंध में और बर्फ में, हिम में घिर जाता है, और एक वंडरस कोल्ड यानी बहुत अधिक सर्दी हो जाती है। एंड आइस मास्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय। एंड आइस, और जो बर्फ है, आइस से मतलब है आइसबर्ग जो होते हैं। हाई मास्ट, मास्ट हाई, वो जो आइस वर्ग है वो क्या है, वो जो शिलाएं हैं, हिम शिलाएं मास्ट के समान ऊंची है। मास्ट हाई, मास्ट जो मस्तूल है, मस्तूलों के समान ऊंची है। एंड केम फ्लोटिंग बाय, और वो तैरते हुए आती है, नज़दीक आती है। एज ग्रीन एज एमराल्ड, और वो ऐसे ऐसे हरी दिख रही हैं जैसे कि मानो मणियाँ, मणियों के समीप की तरह वो हरी हैं, और वो जहाज के समीप आ रही हैं। एंड थ्रो द ड्रिफ्ट्स द स्नोई क्लिफ्स। ड्रिफ्ट्स कहते हैं फ्रेंड, जो फ्लेक्स होते हैं उस स्नो के, उनको कहा जाता है ड्रिफ्ट्स। द स्नो क्लिफ्स, जो स्नो क्लिफ यानी जो स्नो है कहाँ पर, जो हाई स्टीप है, जो रॉक्स हैं हाई स्टीप्स, उनके ऊपर जो स्नो कवर्ड है उसको यहाँ स्नो क्लिफ्ट्स कहा गया है। और आगे डिस्मल शीन, डिस्मल शीन से मतलब है एक ग्लूमी लस्टर, एक उदास जो है, एक चमक। क्लियर, एक शोकपूर्ण चमक आप कह सकते हैं। एंड थ्रो, और इससे द ड्रिफ्ट्स द स्टोइक क्लिफ्स, और इससे जो चट्टाने हैं, हिम से ढकी हुई ऊंची ऊंची जो चट्टाने हैं, वो चमकती हुई प्रतीत होती हैं। क्लियर। डिड सैंड अ डिस्मल शीन, और ऐसी लगती हैं कि जैसे वो शोकपूर्ण हो, शोकपूर्ण चमक से चमकती हुई प्रतीत होती है। नॉर शेप्स ऑफ मैन नॉर बीट्स टू वीकन, ना तो हमें व्यक्तियों की कहीं आकृतियाँ नज़र आती है, यानी ना तो कहीं हमें मानव की कोई शक्ल नज़र आई, और ना ही हमें कोई पशु पक्षी जो है वो दिखाई दिए। द आइस वॉज ऑल बिटवीन, और हर जगह जहाँ भी हमारी नज़रें गई वहाँ हमें क्या दिखा, केवल हिम ही हिम था, यानी केवल बर्फ़ ही बर्फ़ हमें दिखाई देता है। द आइस वॉज हियर द आइस वॉज देयर, यहाँ भी बर्फ था, वहाँ भी बर्फ था। द आइस वॉज ऑल अराउंड, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। इट क्रैक्ड एंड ग्लोड, ये चटक रहा था, जो बर्फ था वो चटक रहा था, यानी हवा के साथ मिल रहा था, चटक रहा था। ग्राउल, ये गुर्राने की आवाज़ हमें मिली, इसके गरजने की आवाज़ रॉयड, एंड हाउल, और इसके रोने की आवाज़ें ये जो बर्फ़ था ये कर रहा था हवा के साथ मिलकर। लाइक नॉइजेज इन द साउंड, और साउंड कहते हैं फ्रेंड्स बेहोशी, और ऐसा लग रहा था जैसे उससे उत्पन्न होने वाली जो आवाज़ें हैं वो बेहोशी में सुनाई जाने वाली अस्पष्ट जो आवाज़ें होती हैं, शोर होता है, उसके समान थी। एट लेंथ डिड क्रॉस एन एल्बेट्रॉस, अभी हम क्या नोटिस किया, हमने देखा कि एक एल्बाट्रॉस जो पक्षी था, एट लेंथ वो कुछ दूरी से आया और हमारे पास वो आ गया। आखिरकार एक एल्बाट्रॉस नामक पक्षी जो है वो हमारे जहाज पर आया। थ्रो द फॉग इट केम, उस फॉग से होकर वो आया था, कहीं हिम के कोहरे से निकलकर वो आया, और आने के बाद हमारा जो जहाज था जहाँ पर वो बैठ जाता है। एज इफ इट हैड बीन ए क्रिश्चियन सोल, और हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई एक क्रिश्चियन सोल हो, जैसे वो कोई ईसाई आत्मा हो। वी हेल्ड इट इन गॉड्स नेम, और हमने उसका हेल कहते हैं फ्रेंड स्वागत किया, और इन गॉड्स नेम हमने ईश्वर का नाम लेकर उसका स्वागत किया। हमें ऐसा लगा जैसे कोई ईसाई जो है आ गया हो, ईसाई आत्मा आ गई हो, हमने ईश्वर का नाम लिया और उसका स्वागत किया। इट एट द फूड इट नेवर हैड ईट, और इसने जो भोजन खाया, इसने वो भोजन खाया, इट हैड नेवर हैड ईट, कि जो इसने कभी नहीं खाया था, यानी हमने जो मानवीय भोजन उसको दिया वो उसने खा लिया, यद्यपि उसने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया होगा। एंड राउंड इट फ्लू, और ये हमारे जहाज के चारों ओर उड़ा। द आइस डिड स्पेल्ट विद थंडर फिट, और तभी जो हिम शिलाई थी, आइस थी, जो हिम शिलाई थी, वो डिड स्प्लिट, वो फटने लगी, उनकी आवाज़ जो है गरज गरज थंडर फिट, गरजने की जो आवाज़ें थी उनके साथ वो फटने लगी।
द हेल्समैन स्टीयर्ड अस थ्रू। और ऐसा लग रहा था कि जो हेल्समैन कहते हैं फ्रेंड्स, जो समुद्र जो चालक था यानी जो कैप्टन था हमारा, स्टीयर्ड अस थ्रू, जो वो दरारें थी बर्फ के चटकने से, जो दरारें समुद्र में बनी थी उन दरारों से होकर, स्टीयर कहते हैं, उसने जहाज को आगे बढ़ाया, उसने जो डायरेक्शन दी और उस जहाज को वो क्या करता है, समुद्र में बनी जो जल दरारें हैं उनमें से वो उनको आगे बढ़ा लेता है। क्लियर फ्रेंड्स? एंड a good south wind sprung up behind, sprung up कहते हैं begin to blow, यानी जो उसके बाद एक गुड साउथ विंड, एक हवा, दक्षिणी हवा जो है, अच्छी सी दक्षिणी हवा जहाज के पीछे से जो है चलने लगी। द अल्बाट्रॉस डिड फॉलो, और जो अल्बाट्रॉस भी जहाज के पीछे पीछे उड़ने लगा, यानी फॉलो यानी वो भी अनुकरण करने लगा। एंड एवरी डे फॉर फूड और प्ले केम टू द मारिनर्स होलो, और मारिनर्स होलो, होलो कहते हैं बुलाने की आवाज़, और जो मारिनर्स थे, जो मल्लाह थे, उनके बुलाने की आवाज़ से एवरी डे, प्रतिदिन, फॉर फूड और प्ले, खेलने के लिए और भोजन के लिए, जो अल्बाट्रॉस था वो मल्लाहों के बुलाने की आवाज़ पर जहाज पर आने लगा। इन मिस्ट और क्लाउड, ऑन मास्ट और श्राउड, इट पास्ड फॉर वेस्पर्स 9, और इसके बाद क्या होता है, इट पास्ड यानी ये बैठने लगा। इन मिस्ट और क्लाउड, चाहे धुंध हो, चाहे मौसम धुंध वाला होता, और ऑन मास्ट मस्तूल पर, और श्राउड या वहाँ बादलों वाला होता। इट पास्ड फॉर वेस्पर्स 9, 9 कहते हैं 9 दिन तक, 9 दिनों तक वो अल्बाट्रॉस जो है वहाँ आता था। वाइल्स ऑल द नाइट, जबकि सारी रात। थ्रो फॉग स्मोक वाइट, जो फॉग स्मोक यानी भाप मुक्त जो धुंध थी उसमें से होकर, ग्लिमर्ड द वाइट मून शाइन, ग्लिमर्ड चमकता था, द वाइट मून शाइन यानी जो चंद्रमा था, सफ़ेद चंद्रमा था, वो धुंधले धुंधले सारी रात चमकता था। यानी वो अल्बाट्रॉस था जो मौसम चाहे कुछ भी हो, चाहे क्लाउड हो या श्राउड हो, बादल हो या धुंध हो, वो 9 दिन तक रोज शाम को वो आता था। और उसके बाद मस्तूल जो थे, मस्तूलों पर बैठता था, मस्तूलों की जो रस्सियां हैं उन पर वो उतर जाता था। क्लियर? और इसके बाद वो जो फॉग था, उस वाइट फॉग से क्या नोटिस किया हमने कि जो चंद्रमा था वो धुंधले धुंधले चमकता था। गॉड सेव दी एंसेंट मारिनर, कि गॉड सेव दी एंसेंट मारिनर, कि जो ईश्वर इसको बचाए, इसकी रक्षा करे। एंसेंट मारिनर, एंसेंट मारिनर की कि गॉड इसको बचाए। फ्रॉम द फील्ड्स दैट प्लेग दी दस, why lookst thou so with my crossbow, I shot the albatross। तभी एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है कि वृद्ध नाविक जो है वो कहता है कि विद माई क्रॉसबो, कि मैंने अपने धनुष से, आई शॉट द एल्बाट्रॉस, उस एल्बाट्रॉस को मार दिया। यानी ईश्वर, गॉड सेव दी एंसेंट मारिनर, ईश्वर उसे शैतानों से बचाए। फ्रॉम द फैंट्स दैट प्लेग दी दस, जो उसके हृदय में प्रविष्ट होकर उसको क्या कर रहे हैं, उसको फाइंड यानी उसको आग में धकेल रहे हैं। क्लियर? फाइंड कहते हैं डेविल को, और प्लेग कहते हैं फ्रेंड्स एनॉय कर रहे हैं, यानी जो उसके हृदय में, उसको शैतान उसके हृदय में प्रविष्ट हो रहे हैं, उसको एनॉय कर रहे हैं, उसको क्रोधित कर रहे हैं। और फिर वो उनसे पूछता है, यह भी वो पूछना चाहता है कि वह उसे क्यों देख रहे हैं। वाई लुक्स्ट दाउ सो, इस प्रकार से उसे क्यों देख रहा है। तो वृद्ध नाविक क्या कहता है कि मैंने अपने क्रॉस वो से, अपने धनुष से उस एल्बाट्रॉस को मार डाला है। इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। पार्ट सेकंड, ये 7 पार्ट्स में पूरी पोएम है। द सन नाउ रोज अपॉन द राइट, और अब जो सूरज था अपॉन द राइट, वो रात समाप्त हो गई
और सूरज दाहिनी ओर से समुद्र में जो है प्रविष्ट हुआ, उदित हुआ। आउट ऑफ द सी केम ही सन के लिए आया, यानी आउट ऑफ द सी, समुद्र से वो बाहर आया। सूर्य, रात हो गई, सूर्य उगा। स्टिल हिड इन मिस्ट एंड ऑन द लेफ्ट वेंट डाउन इनटू द सी, और अभी भी धुंध में ढका हुआ था। शाम होने पर वेंट डाउन इनटू द सी, वो बाईं ओर समुद्र में डूब गया। कौन? सूरज। एंड द गुड साउथ विंड स्टिल ब्लू बिहाइंड, और अभी भी साउथ विंड यानी जो दक्षिणी हवा थी, गुड, अभी भी जो अच्छी दक्षिणी हवा थी वो स्टिल ब्लू बिहाइंड, जहाज के पीछे की ओर चल रही थी। बट नाउ स्वीट बर्ड डिड फॉलो, लेकिन अब कोई दूसरी जो प्यारी चिड़िया थी वो जहाज के पीछे पीछे नहीं आई। नॉर एनी डे फॉर फूड और प्ले, दिन बीतते गए, ना तो फूड के लिए, ना तो भोजन के लिए, नॉर प्ले, ना तो खेलने के लिए। केम टू द मारिनर्स होलो, और मल्लाहों ने पुकार दी, मल्लाहों की पुकार पर ना तो भोजन के लिए और ना ही खेलने के लिए कोई जो पक्षी था वो जहाज पर आता है। एंड आई हैड डन एन हेलिस थिंग, और इस प्रकार से मैंने, हेलिस कहते हैं हॉरिबल, और इस प्रकार से एक डेवलिस जो थिंग है वो हुई। यानी जो मल्लाह थे, मल्लाह को उस एंसेंट मारिनर के लिए वहाँ जो दूसरे नाविक थे उन्होंने कहा कि तुमने जब इस अल्बाट्रॉस को मार दिया तो मारने के बाद एक क्या किया तुमने, एक हेलिस थिंग, यानी उसको मारकर, अल्बाट्रॉस को मारकर एक शैतानी जो कार्य किया है। एंड इट वुड वर्क एम वो यानी ब्रिंग दैम ग्रेट मिसफॉर्च्यून, वो कहते हैं मिसफॉर्च्यून को। एंड दैम, ये दैम के लिए यूज़ हुआ एम। और इस प्रकार से एक जो पाप है कि मेरा जो पाप है वो उन सब के लिए जो एक कड़ी मुसीबत है वो लेकर आएगा। फॉर ऑल एवर्ड आई हैड किल्ड द वर्ल्ड, फॉर ऑल एवर्ड कहते हैं फ्रेंड्स डिक्लेयर्ड, आई हैड किल्ड द वर्ल्ड, और उसने ये घोषणा कर दी कि हम सबको अब क्या करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक पक्षी को क्या कर दिया, मार दिया। दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो, जिसकी वजह से जहाज के पीछे की ओर अच्छी जो हवा थी वो चल रही थी। आ रैच सेड दे, इस पर भाव विहोर होकर उन्होंने कहा। क्लियर? रैच कहते हैं किसी अनफॉर्चुनेट मैन के लिए यूज़ किया है। सेड दे द बर्ड टू स्ले दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो। क्लियर? यानी तुमने जो पक्षी है उसको मार दिया और जिसकी वजह से ये जो हवा है वो चल रही थी। और आ रैच, अब क्या है, यानी मैं जो हूँ क्या हूँ, एक अभागा व्यक्ति हूँ। मैं एक अभागा व्यक्ति था जिसकी वजह से पक्षी का वध हो गया और हवा चलने का जो कारण था। कौन? वो अल्बाट्रॉस, वो पक्षी। नॉर डिम नॉर रेड लाइक गॉड्स ऑन हेड, और कहता है नॉर डिम नॉर रेड, अगले दिन की बात, लाइक गॉड्स ऑन हेड, ईश्वर के जो अपने सर के समान। द ग्लोरियस सन अपराइज्ड, यानी जो ग्लोरियस सन था, अगले दिन जो ग्लोरियस यानी तेजपूर्ण जो सूरज था वो चमका, वो दिखाई दिया। नॉर डिम, ना तो वो धुंधला था, और नॉर रेड, और ना ही वो लाल रंग का था। ऐसा लगा जैसे ईश्वर का अपना जो कोई सर हो उसके समान सूरज चमका, ना तो वो धुंधला था और ना ही वो लाल रंग का था। देन ऑल अवर्ड आई हैड किल्ड द बर्ड, इस पर सभी मल्लाहों ने कहा कि मैंने एक ऐसे पक्षी का वध कर दिया था। दैट ब्रॉट द फॉग एंड मिस्ट, कि जिसने फॉग लाया और जो मिस्ट लाया, यानी वातावरण में जिसने कोहरा और धुंध उत्पन्न होने का जो कारण था, ऐसा पक्षी का मैंने वध कर दिया। इट वॉज राइट सेड दे सच वर्ड टू स्ले दैट ब्रिंग द फॉग एंड मिस्ट, और उसने आगे कहा कि ये उचित ही था, ये राइट ही था कि मैंने ऐसे पक्षी को मारा था जिसके साथ कोहरा और जो धुंध है वो आती थी। द फेयर ब्रीज ब्लू, और इस प्रकार से एक अच्छी हवा चलने लगी। द वाइट फॉर्म फ्लू, और जो वाइट फॉर्म जो सफ़ेद झाग थे वो बनने लगे।
यानी इस प्रकार अच्छी हवा चलने लगी, हमारा जहाज आराम से आगे बढ़ने लगा। द फरो फॉलोड फ्री, वी वर द फर्स्ट दैट एवर बस्ट इनटू द साइलेंट सी। और सफ़ेद झाग वो बनाता चला गया और जल की लहरें जो है पीछे पीछे चलती थी, और इस प्रकार से हम जो साइलेंट सी कहा जाता है प्रशांत महासागर को, उस प्रशांत महासागर में हम इतने आराम से चले गए, इतने आराम से प्रविष्ट हो गए, तो हमें ऐसा लगा कि हम उस सागर में बड़े सुगम ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से प्रविष्ट होने वाले क्या थे, फर्स्ट यानी पहले व्यक्ति हम थे। डाउन ड्रॉप्ड द ब्रीज, फिर अचानक ही डाउन ड्रॉप यानी जो हवा है वो चलनी बंद हो गई। द सेलर ड्रॉप्स डाउन, और जो सेलर्स थे वो ड्रॉप डाउन यानी वो भयभीत हो गए। इट वॉज सैड एज सैड कुड बी एंड वी डिड स्पीक ओनली टू ब्रेक द साइलेंस ऑफ द सी। और वो सब इतने डर गए, यानी समुद्र की जो शांति थी वो इतनी डरावनी थी कि उसको, साइलेंस ऑफ द सी, उस समुद्र की शांति को तोड़ने के लिए वी डिड स्पीक ओनली टू ब्रेक, हम बोले। यानी वो लोग, मल्लाह लोग आपस में बात करने लगे, और आपस में बात उन्होंने इसलिए की ताकि जो समुद्र की शांति है वो भंग हो जाए, अर्थात वो समुद्र की शांति से इतने डर गए थे। एंड इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई, और अब जो हॉट झुलसता हुआ एंड कॉपर, और तांबे के जैसा जो कलर होता है स्काई का, वो स्काई तांबे के जैसे कलर का था, और क्या हो रहा था, वो झुलस रहा था, यानी दोपहर हो रही थी। द ब्लडी सन एट नून, दोपहर को जो सूरज था वो ब्लडी था, बिल्कुल लाल दोपहर थी, झुलसती हुई दोपहर थी, झुलसती हुई गर्मी थी, और सूरज आकाश में ब्लडी था यानी दहक रहा था। राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड, और हमारा जो मास्ट है मस्तूल के ऊपर वो स्टैंड यानी वो सूरज खड़ा हुआ था। नो बिगर देन द मून, और चंद्रमा से अधिक बड़ा नहीं था। डे आफ्टर डे, एक दिन के बाद दूसरा दिन, डे आफ्टर डे, एक दिन के बाद दिन गुजरते चले गए। वी स्टक नॉर ब्रेथ नॉर मोशन एज आइडल एज ए पेंटेड शिप अपॉन ए पेंटेड ओशन, और हमारा जो जहाज था वो स्थिर समुद्र में फंसा हुआ खड़ा था। वी स्टक, हम स्टक हो गए थे, हम फंस गए थे। नॉर ब्रेथ नॉर मोशन, और ऐसा लग रहा था कि ना तो हम सांस ले पा रहे हैं नॉर मोशन, और ना ही हम गति कर पा रहे हैं, यानी ना तो कहीं हवा थी और ना ही कहीं मोशन था, ना ही कोई गति थी, ना ही कोई लहर थी। एज आइडल एज ए पेंटेड शिप, वो ऐसे खड़ा हुआ था जैसे किसी पेंटेड यानी जैसे किसी चित्र में कोई जहाज खड़ा होता है, किसी पेंटिंग के अंदर जहाज स्थिर खड़ा होता है, ऐसे ही आइडल, ऐसे ही स्थिर वो जहाज हमारा खड़ा हुआ था। क्लियर? पेंटेड ओशन में जैसे कोई जहाज खड़ा हुआ हो। वाटर वाटर एवरीवेयर and all the boats did shrink, water water everywhere, nor any drop to sink, drink। बड़ी प्यारी लाइन है फ्रेंड्स, बड़ी फेमस लाइन है, अक्सर कोर्ट में आ जाती है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह चारों तरफ पानी ही पानी था। एंड ऑल द बोर्ड्स डिड सिंक, और उस गर्मी में बोर्ड डिड सिंक, सिंक कहते हैं सिकुड़ जाना, बोर्ड कहते हैं तख्ते, जहाज के तख्ते सिकुड़ गए थे, इतना अधिक गर्मी थी कि जहाज के तख्ते सिकुड़ गए थे। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ यद्यपि पानी ही पानी था, समुद्र का जल था। एंड नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, फिर भी जहाज पर पीने के लिए पानी की एक बूंद जो है वो नहीं थी। The very deep did rot, O Christ, the very deep, the ocean जो है वो ओशियन इट्सेल्फ कुछ कहता है, यानी शीघ्र ही जो जल था समुद्र का, ओ क्राइस्ट, अरे ईश्वर, ईसा मसीह से यानी क्राइस्ट से उन्होंने प्रार्थना की, और जो जल था उसका समुद्र का, वो रॉट कहते हैं, वो सड़ने लगा। जल्दी ही समुद्र का जो स्थिर जल था वो सड़ने लगा। हमने ईसा मसीह से प्रार्थना की, दैट एवर दिस शुड बी, और हम इस बात से दुखी थे कि या स्लिमी थिंग्स डिड क्रॉल विद लेग्स अपॉन द स्लिमी सी, कि
जो स्लिमेसी यानी जो स्टिकी यानी स्लाइम कहते हैं, यानी थिक, और स्टिकी जो मड है, मड के लिए यहाँ यूज़ किया है स्लाइम। तो उस कीचड़ में रहने वाले जो कीड़े थे, समुद्र के कीचड़ भरे धरातल पर हमें ऐसा लग रहा था वो क्रॉल कर रहे थे विद लेग्स, यानी वो कीचड़ में रहने वाले जो कीड़े हैं वो समुद्र में धरातल पर हमें रेंगते हुए नजर आ रहे थे। यानी यहाँ तक स्थिति बिगड़ गई थी कि आप यकीन मानिए कि जो समुद्री कीड़े भी हमें समुद्र के धरातल पर रेंगते हुए नजर आ रहे थे। अबाउट इन रील एंड ड्राउट। अबाउट यानी चारों ओर हमें क्या दिख रहा था? रील एंड ड्राउट। रील कहते हैं वर्ल्डिंग मोशन, घूमता हुआ मोशन, और फ्रेंड्स राउट कहते हैं कंफ्यूज्ड मोशन। द डेथ फायर्स डांस्ड एट नाइट, और हमें रात को बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मृत्यु डांस कर रही हो, मृत्यु सूचक हमें घूम घूम कर हम चारों ओर घूम घूम कर हम नाचते हुए नजर आए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि डेथ हो। द वाटर लाइक विज्ड ऑयल्स बर्न्ट ग्रीन एंड ब्लू एंड वाइट, और जो समुद्र का जल था वो हरे, नीले और जो सफ़ेद प्रकाश पुंजों में ऐसे हमें जलता हुआ नज़र आया मानो किसी जादूगरनी के जलने वाले किसी पदार्थ से वो बना हुआ हो। यानी जैसे कोई विच होती है, विच का ऑयल हो, यानी जादूगरनी का जो जलने वाला पदार्थ है जैसे उससे वो बना हुआ हो। एंड सम इन ड्रीम्स अश्योर्ड वर, और कुछ उसी रात को कुछ जो मल्लाह थे उन्होंने एक क्या देखा? एक सपना देखा। ऑफ द स्पिरिट दैट प्लेग्ड अस सो, और उस आत्मा के बारे में बताया गया जो हमें सबको क्या कर रही थी? प्लेग्ड यानी हमें सबको तकलीफ़ें दे रही थी, हमें सबको प्रॉब्लम कर रही थी। 9 fathom डीप ही हैड फॉलोड अस फ्रॉम द लैंड ऑफ मिस्ट एंड स्नो, और वो समुद्र के जल में 9 फैदम गहराई पर छिपी हुई थी, और उसने हमारे जहाज का जो पीछा है वो मिस्ट एंड स्नो यानी धुंध और हिम के उस क्षेत्र से करना शुरू कर दिया था जहां पर हमने अल्बाट्रॉस को मारा था। एंड एवरी टंग थ्रो अटर ड्राउट was withered at the root. We could not speak no more than if we had been choked with soot. अब choked with soot यानी सूट कहते हैं एक डेंस स्मोक को, चोक कहते हैं सफोकेट हो जाना, यानी हमारा जो गला है वो रुंध गया, उसमें घुटन हो गई। और एवरी टंग यानी प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक मल्लाह की जबान पर, थ्रो वाटर ड्रॉट, ऐसा लगा कि जैसे अत्यधिक प्यास के कारण जो है वो इसकी जो रूट है यानी वो जड़ से, जैसे हमारी जो जबान है जड़ से प्यास के कारण सूख गई हो। प्रत्येक मल्लाह की जबान सूख गई थी। वी कुड नॉट स्पीक, ना तो हम बोल सकते थे, नो मोर देन इफ वी हैड बीन चॉक्ड विद सोट, और हमें ऐसा लग रहा था मानो धुएं से हमारा जो दम है वो चौक हो गया हो, यानी धुएं से हमारा दम घुट गया हो। आ वेल ए डे, अरे वॉट इविल लुक्स, अरे कितने जो ईविल है, एक ईविल लुक्स यानी एंग्री लुक्स हमें वहाँ दिखाई दिया। हैड आई फ्रॉम ओल्ड एंड यंग, इंस्टीड ऑफ द क्रॉस द एल्बाट्रॉस अबाउट माई नेक वॉज हंग। अरे कितने अफसोस की बात है कि जो नाविक थे, चाहे वो बूढ़े हो या जवान हो, सभी मुझे कैसे क्रुद्ध दोष देते हुए मुझे नजर आए। वो मुझे दोषी नज़रों से देख रहे थे। कौन कह रहा है फ्रेंड्स? वो एंसेंट मारिनर कह रहा है जिसने उस एल्बाट्रॉस को शूट कर दिया था। कितने अफसोस की बात है कि वो एक ईविल लुक यानी एक बुरी दृष्टि मुझे दोष देते हुए वो नज़र आए, चाहे वो बूढ़े हो या जवान हो। जितने भी सभी नाविक चाहे बूढ़े थे या जवान थे, मुझे दोष देती हुई नज़रों से उन्होंने मुझे देखा। और इंस्टीड ऑफ द क्रॉस द एल्बाट्रॉस, और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी छाती पर पड़ा जो क्रॉस था, क्लियर, अबाउट माई नेक, जो मेरी नेक पर पड़ा हुआ था उसको उतार दिया। उसको उतार कर उसके स्थान पर क्या किया?
जो अल्बाट्रॉस था वो पक्षी मेरे गर्दन में लटका दिया। यानी क्रॉस मेरी छाती में जो पड़ा हुआ था, मेरी गर्दन में पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने हटा दिया और उसकी जगह उस अल्बाट्रॉस पक्षी को मेरी गर्दन में लटका दिया। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप ये पोएम समझ आ रही होगी। आ रही है कि नहीं आ रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तैयारी कैसी चल रही है आपकी, बताइए। आई होप अच्छी चल रही होगी। और हाँ, अभी तक मिलियन माइंड इंग्लिश ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ जो MCQ सीरीज चल रही है उससे अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे पोएम को बढ़ाते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।